वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और मुस्कुराते सुबह में अब आगाज हुआ चाहता है दूसरे सेगमेंट का। बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। ये चाय का मग आ चुका है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा चाय टाइम होता है। और चाय टाइम की एंजॉयमेंट जो है वो सहेलियों के साथ गप्पे करते हुए बातें करते हुए रहे तो उसका मजा दोबाला हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको अपनी दो सहेलियों से मुलाकात करवाऊंगी जिनका नाम है वानिया एंड वली। इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज से वो हमारे साथ मौजूद है। एफिलिएटेड सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वानिया इश्तियाक और वालिया इश्तियाक। वानिया इश्तियाक कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालिया इश्तियाक। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप दोनों ट्विंस हैं तो थोड़ा सा मुझे मुगालता हो रहा है पहचानने में कि किसका क्या नाम है, लेकिन आप लोगों को मुस्कुराती सुबह में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, मैं वानिया या वालिया किसी को भी बोल दूं तो कोई माइंड मत कीजिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हमें आदत है। आप आराम से वानिया वाले कुछ बोले, आप बोल दें। ठीक है, आप ये भी बोल सकती है, ये सवाल आपसे। हाँ, ये बेहतरीन है, ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कब से आगाज किया? अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए। इंस्टीट्यूट हमारा इसी साल स्टार्ट किया है ठीक हमने। है। और ग्रेजुअली हम बहुत आगे लेके चल रहे हैं इसको। अभी बहुत सी चीजें ऐसी जो आनी है, जो आ चुकी है, हर चीज हम वक्त के साथ साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है। तो बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी इसी साल हमने इसको आगाज किया है। आगाज किया है। ये सवाल आपके लिए है कि कोर्सेज वगैरह, डिप्लोमा वगैरह कौन कौन से हैं जो आप लोग करवाते हैं? हमारा हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है और हम 6 मंथ्स और 1 ईयर के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। ठीक है। और उसमें सारे अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग चीजें हैं। और हमने एक्स्ट्रा करिकुलम रखा हुआ है, अमेजोन भी है, वो भी करवा रहे हैं। ओके, ये अमेजोन क्या है? बेसिकली अमेजोन जो है ऑनलाइन कमाने का तरीका है। अब आप वो कैसे कमाएंगे? एग्जैक्टली। बहुत स्कैम्स होते हैं, लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं। बिल्कुल। जब आपको कुछ पता नहीं होगा तो आप बेवकूफ ही बनेंगे। तो उस चीज के लिए हम आपको गाइड भी करेंगे। ठीक है। हम काउंसलिंग करेंगे, किस तरह क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा करेक्ट वे है, कौन सा नहीं है। आप हर सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं कीजिए, खुद देखिए, खुद समझिए। तो जब आप पढ़ेंगे जानेंगे तभी आपको धोखे सब चीजों से बचेंगे आप। ओके, ऐसी कौन सी? ये भी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में लाइव सेक्शंस है। लोग उमूमन अमेजोन वीडियोस पे पढ़े हैं, फेसबुक जो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं। जबकि हमारे पास लाइव सेक्शंस हैं। उसके बाद अगर किसी ने रिव्यू करना है तो उनके लिए हमारे पास वीडियोस हैं। बिल्कुल, हमारे पास लाइव सेक्शंस। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से मुनफरिद बनाती है? डिपेंड करता है हमारे कोर्सेज के ऊपर, अकॉर्डिंग टू कोर्सेज। जैसे हम अमेजोन की अभी हम बात कर रहे हैं, लोग वहाँ पे वीडियो से सब लेक्चर वगैरह दे रहे हैं। हम उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर क्लासेस पढ़ेंगे। वो टीचर उनका सामने होगा, अगर कोई उनको सवाल है, कुछ है, वो डायरेक्टली सवाल करेंगे। अगर कोई इंसान कहीं पे कुछ कर भी रहा है और पढ़ भी रहा है, उसको चाहिए कि नहीं हमें हेल्प चाहिए उसमें, तो उस रिगार्डिंग भी हम हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये एक चीज हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी है, जो मेरे ख्याल से अभी तक बहुत से इंस्टीट्यूट में नहीं आई है। ये एक चीज है। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में होते हैं? अभी एडमिशन ओपन है, अभी हमने एडमिशन ओपन किए हैं। वैसे हमारी लिमिटेड सीट्स होती है, 25 कम बैच रखते हैं। ओह वाओ, जबरदस्त। और कितने बैचेस होते हैं एक वक्त में? एक बैच में 3 बैचेस होते हैं। वन टाइम पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब चीज होती है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन से टाइम पे कंफर्टेबल है। और जो लोग देख रहे हैं और जो आना चाहेंगे हमारा शो देखने के बाद, तो आप उनके लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर हो? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो फैसिलिटीज हो सकती है, जो आपका नाम ले लेंगे हम उनको दे देंगे। मुस्कुराते समय का नाम आप लोग जरूर लेना। बिल्कुल लेना है। बिल्कुल आपके रेफरेंस आएंगे तो बिल्कुल क्यों नहीं। और दूसरी बात ये कि अब तक ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट हमने नहीं देखा जिसमें ट्विन सिस्टर्स हो या लेडीज हो जिसने स्टार्टअप किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है, ये एक मुनफरिद चीज है। फैमिली में और भी कोई है ट्विंस? नहीं, वी आर दी ओनली वन। वी आर दी ओनली वन। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, आप लोगों ने कहाँ से तालीम हासिल की? हमने कराची से तालीम हासिल की है। लैंग्वेज कोर्स के लिए हम चाइना भी जा चुके हैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट से। वाओ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। और काफी इंटरनेशनल टूर्स रहे हैं, बहुत टूर्स किए हमने। लेकिन रिगार्डिंग एजुकेशन वो हमने सिर्फ लैंग्वेज कोर्स बाहर से पढ़ा है। ठीक है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान होते हैं कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई अच्छे लोग पढ़ाने वाले मिल जाए, ट्यूटर मिल जाए जो हमें अच्छे से गाइड कर सकें। तो आपकी क्या गाइडलाइन है, क्या कहेंगे इस बारे में? होता ये है कि इंस्टीट्यूट में मोस्टली काउंसलिंग डिपार्टमेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट ले लें, यूनिवर्सिटी ले लें, स्टूडेंट को गाइड करने वाला कोई नहीं। घर में एक पेरेंट्स होते हैं, मम्मा हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए, जिन्होंने किया हुआ होता है। हमारे इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी है कि हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं, वो भले हमारे सब्जेक्ट से ना भी हों। ठीक है। हम उनको गाइड करना, उनको काउंसलिंग करना, उनको एक वे आउट दिखाना, जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। उनको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे कहाँ तक जाएंगे।
तो ये बहुत एक अहम पॉइंट होता है कि अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म खोला है तो आप उसको किस तरह आगे प्रमोट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं भरते। अगर कोई स्टूडेंट हमारे किसी कोर्स के लिए आए, हम कहते हैं कि आपके लिए ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, अगर आप करेंगे ठीक है, वो अलग बात है, वो कंसीडर करें या नहीं करें, लेकिन अच्छी एडवाइस हम जरूर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छा मशवरा और अच्छी एडवाइस एक बहुत अच्छा टीचर ही दे सकता है। मुझे ये बताइएगा, एज की कोई कैद है, उम्र की कोई कैद है, या हर एज लिमिट वाला जो है वो हर एज वाला हमारे पास पढ़ सकता है। डिपेंड करता है कोर्सेज के ऊपर। मुझे यही बात है, हर कोर्स में हम ऐसे, जैसे अमेजोन में इसमें बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, उनसे बड़े भी पढ़ सकते हैं। रिटायर्ड लोग हैं वो भी हैं, काफी ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड हैं, उनको करना है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम ये करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ओके अच्छा, लोग कभी कभी ऐसा हो रहा है, इस तरह के इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ना, जाने से कतराते हैं कि भाई हम जाएंगे तो इतनी बड़ा नाम है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो भाई जो फीस का रेशो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इस बारे में क्या कहेंगी? लोगों के लिए आपने एक ऐसा चीज बनाई है जिससे वो आ सके और हर किसी की जो है मदद हो सके? ऐसा है कि हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो हर किसी के लिए है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो उसे अवेल करना चाहे। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल हम उनके लिए कंसेशंस भी करते हैं। डिपेंड कि आप सीखना चाहते हैं। हाँ, अगर आपके को करना है तो आप कैसे कहते हैं ना कि करना है, बस किसी भी हाल में करना है, बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए हाजिर है। वाओ, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ मौजूद है वानिया इश्तियाक और वालिया इश्तियाक। अब इन दोनों में से कौन कौन क्या है, मुझे नाम का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एंड में, शो के एंड तक मैं पहचान ही जाऊंगी क्योंकि दोनों सहेलियां जो है मेरी ट्विंस है, तो मुझे जरा पहचानने में थोड़ा सा मुगालता हो रहा है। हमारी फैमिली में भी होते हैं तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि किसको क्या नाम दे। और ग्लासेस में तो आप दोनों की इतनी ज्यादा रिजेंबलिंग है कि मुझे तो बड़ा मसला हो रहा था। आपसे सवाल है, नाम वही वानिया या वालिया जो भी आपका नाम है, आपका इदारा कहाँ से मुंसलिक है? हमारा जो इदारा है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से है। और हमारे पास जो कोर्सेज है, बहुत वैरायटी है, हमारे पास बहुत सारी कोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लोग लेकर आ रहे हैं। एक तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स जो आपको प्लेटफॉर्म हर जगह मिल रहा है उससे हटके ही हमारे इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सी चीजें। कौन से कोर्सेज हैं? हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी जो कहा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी है, फिजियोथेरेपी है, कलर डॉपलर है, नर्सिंग असिस्टेंट है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी हमने रखा है। अमेजोन जो आजकल बहुत इन कोर्सेज चल रहा है वो भी हमने रखा हुआ है। ठीक है जी। फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर ये है कि हमने इसको इंशाल्लाह आगे एक्सपेंड करेंगे, इसको काफ़ी हद तक हम हॉस्पिटल की तरफ भी लेके जाएंगे। काफ़ी ऐसी प्लानिंग्स हैं और कुछ चीज़ें प्रोसीजर्स में भी हैं, प्रोसेस में डली हुई है हमारे पास। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे रिस्पांस आता चला जाएगा वैसे वैसे इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं बहुत सारे हमारे कैंपसेस भी हो इंशाल्लाह। देखें अभी तो इब्तिदा है ना, इब्तिदा है। हाँ, वो कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एग्जैक्टली। तो हम भी ये देखने के लिए आपके बिल्कुल बेताब है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे, और जो भी आपके गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं। और वैसे ये जानना चाहूंगी कि आपने क्या आइडिया था, इसके पीछे सोच क्या थी कि हम इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट बनाएं? आइडिया सबसे बड़ी चीज ये होती है, जब आप एजुकेशन में होते हो तो आप सबसे बड़ी अहम चीज होती है कि लोगों को एजुकेट करना। आप सबसे अच्छी, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं होती कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लेके चलो जिसमें लोग एजुकेट हो रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि लोगों के पास बहुत सी चीजें ऐसी है हर इंस्टीट्यूट में जो चीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो ऐसा दौर आ गया कि पढ़ाई भी बहुत मुश्किल होती जा रही है। बिल्कुल, फीस इतनी होती जा रही है। तो हमने उन सब चीजों को देखते हुए हमने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग अफोर्ड भी कर सके, पढ़ भी सके और खुद को एजुकेट भी कर सके। बिल्कुल। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी मुश्किलात जो है वो आ जाती हैं, उछलती कूदती लहराती हुई। तो क्या आपने भी मुश्किलात का सामना किया? बिल्कुल, बहुत से स्ट्रगल के बगैर तो मेरा ख्याल कोई भी सक्सेस नहीं होता। तो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे कि कल खोला आज यहाँ आके बैठे। बिल्कुल, बहुत टाइम लगा है, बहुत चीजें की हैं, बहुत सब्र रखा है, अल्लाह से दुआ की है। तो जब अल्लाह साथ होता है तो फिर कामयाबी कैसे नहीं हासिल होगी। बेशक, नियत पे ही सब चीजें मबनी होती हैं। और सबसे जरूरी चीज होती है कि माँ बाप की दुआएं। कि अगर आप माँ बाप की दुआएं लेके चल रहे हैं तो आपके पास जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब आसान हो जाती हैं। बेशक। तो बस पेरेंट्स का सपोर्ट भी था, उनकी दुआएं भी थी,
जो भी मुश्किलात थे, जो भी स्ट्रगल्स थी, वो पता नहीं चली, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से, उनकी सपोर्ट से सफर तय हो गया। बिल्कुल। और दोनों आप माशाल्लाह ट्विंस हैं, और दोनों की कैसी बॉन्डिंग है आपस में? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, होती हमें बिल्कुल लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। माशाल्लाह। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है ना, मैं कहती हूँ यार वालिया ये बहुत अच्छी लग रही है, वो ओके। अच्छा। हमारी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे वगैरह, कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अगर वालियों को चाहिए, अच्छा तुम ले लो, चलो। तो ये बहुत होता है हमारे। गुस्सा किसका ज्यादा खराब है? गुस्सा ऐसा है कि दोनों को ही बहुत तेज आता है। ओके। लेकिन ये है कि एक दूसरे पे नहीं आता है। ये प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है। और थर्ड पार्टी पे अगर कोई आया है तो वो हम दोनों से अगर कुछ हो गया तो फिर ये है कि एक होता है ना कि एक रोकता है दूसरे को रोकता है, ये नहीं होता। फिर ये होता है कि दोनों को पीक पे आता है और दोनों हम एक ही पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, दोनों एक साथ बरसती हैं। बिल्कुल, एक पे हम दो भारी हो जाते हैं। ओके। और ऐसा बहुत हुआ है स्कूल लाइफ में भी, दोस्तों के साथ भी। ये नहीं होता कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि मतलब एक का गुस्सा कम हो जाए तो संभाल ले, दूसरे को नहीं, एक ही पॉइंट पे आके दोनों स्टक हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है हम एक दूसरे के बहुत राजदार है। हाय माशाल्लाह। बहुत ज्यादा। अम्मी को कुछ भी होता है ना, तुम्हें तो पता हो, पता होगा, मैं मान ही नहीं सकती। हम कहते हैं नहीं अम्मी नहीं पता नहीं क्या हुआ। वो कहती नहीं मान ही नहीं सकती मैं ये चीज। तो हम भी बोल के नहीं देते, इतने पक्के राजदार हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जाहिर सी बात है, बचपन की फ्रेंडशिप भी होती है। अच्छा, इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़ है आपका? हमारा ताहिरुल्लाह की साइड पे है। ठीक है। फेटल बीरे की तरफ है। हमारा यूट्यूब पेज भी है, टिकटॉक भी है, फेसबुक पेज भी है। तो नंबर भी हमारे स्लाइड्स पे आएंगे तो इंशाल्लाह स्क्रीन पे चल रहे होंगे। और जो लोग राब्ता करना चाहते हैं, जो वैसे ही आना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट की टाइमिंग्स क्या है? किस वक्त आप लोग जो ओपन करते हैं, कब क्लोज होता है? सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ठीक है। और आप लोग वहाँ होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हम ही डील करते हैं। हर स्टूडेंट को हमको डील पर्सनली हम डील करते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आए और उसके बाद आप किसी से मिल के चले जाएंगे भैया, वैसा हम खुद ही सबको पर्सनली डील करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग हमारे जो मुल्क के मेहमान है ना, हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं, वो बड़ा परेशान होते हैं कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, हमें पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स जो हैं, उनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। तो टीचिंग में या समझाने में, पढ़ाने में आप दोनों में से कौन ज्यादा फोकस करता है? दोनों फोकस करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म किया हुआ है तो फिर हम हर चीज को नजरों में रखते हैं कि जो टीचर आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए, गुफ्तगू में अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा टीचर ही आपका कल के इंस्पिरेशन भी बन सकता है। बिल्कुल। हमारी लाइफ में भी एक ऐसी टीचर है जो हमारी इंस्पिरेशन रह चुकी है। और उन जैसा टीचर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ओके। मैं कहूंगी कि अगर मैं कभी टीचिंग करूँ या कुछ हो तो मेरे रोल मॉडल शी विल बी ऑलवेज। वाओ। तो मैं पहले तो मैम को सबसे पहले खड़े होकर सैल्यूट करूंगी, मैम शमा। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके जो उन्होंने हमारे लिए जो एक डेफिनेशन क्रिएट की है तो वो बहुत अनोखी है, बहुत अनमोल है। और मैं कहती हूँ कि ऐसा टीचर मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी को प्रोवाइड हो सकता है किस्मत से, जो हमें मिला है। ओके। आपके हिडन टैलेंट्स को और आपके अंदर जो चीजें छुपी हुई थी उनको निखारने, इनकरेज करना, इनहेंस करना, हर चीज को समझना, पोलाइट वे में, गुस्सा नहीं, बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, आराम से डील करना। तो ये एक बहुत अहम चीज होती है, क्वालिटीज। बिल्कुल। जो मैं कहती हूँ हर टीचर में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बचपन कैसा रहा आप लोगों का? बचपन बहुत अच्छा रहा। और मम्मी पापा के लिए तो खिलौने ही थे, भाई बहनों के लिए भी खिलौने ही थे, आज भी है। और जितना मेरे ख्याल से मम्मा ने जितना हमारे साथ एंजॉय किया है अपना जर्नी, मेरा ख्याल है उतना किसी बच्चे के साथ नहीं किया। वो तो थोड़ा स्ट्रगल वगैरह चलता है, लेकिन उन्होंने खुद ही बताती है कि जितना पीसफुली, क्योंकि हम नॉटी नहीं थे। ओके। हम लोग बिल्कुल नॉटी थे, हम दोनों में से ये है। अच्छा। और इसका सारे जो चीजें निकलती है वो मुझ पे निकलती हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ही मुझ पे होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में हरकत जो है वो वानिया ने की और बात जो है वो वालिया पे आ गई? कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? स्कूल में हम बिल्कुल नॉटी नहीं थे। ठीक है। क्योंकि हमारे सेक्शन अलग अलग होते थे। अच्छा। हाँ, तो हम स्कूल में इतने नॉटी नहीं करते थे। लेकिन एक दफा हुआ था जब जॉब के लिए हम सब निकलते थे तो वालिया की रिप्लेसमेंट मैंने इंटरव्यू दिया था। अरे वाह। तो उन्हें आज तक नहीं पता होगा कि इंटरव्यू देने आया कौन था। मेरी काफी हद तक चीजें फिर वालिया ही डील करती। हाँ। ओके। ये अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। जो स्टोरीज है ना वो बड़ी डिफरेंट स्टोरीज होती हैं और सुनने में बड़ा मजा आता है कि ये इस तरह के वाकयात होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हम लोग गए थे तो पोर्ट ग्रैंड, हम आप पे चल रहा था आईडी कार्ड्स पे कि आपकी एंट्री फ्री है। अब हुआ ये कि ये भूल के चली गई, मेरे पास 2 आईडी कार्ड से, मैंने किसको दे दिया, खुद ले लिया। उनको अभी तक नहीं पता कि उसमें एल और एन का फर्क होता है। तो हम लोगों ने डबल आईडी कार्ड पे हम लोगों ने एंट्री ली। वाह। और शक्लें माशाल्लाह इतनी ज्यादा सेम है, कोई भी नहीं पहचान सकता।
अब हम थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, हाँ। लेकिन पहले हम बहुत आइडेंटिकल थे। ओके, अभी कुछ चीजें हमने यूं भी रखी है कि लोगों को थोड़ा सा ना प्रोफेशनल वे में भी हम आ रहे हैं, तो ये अब सब आते ये नहीं कहे कि अच्छा ये कौन है, तो हाँ अब जिसमें चले जाएंगे वो लोग, तो हमने कहा कि टू द पॉइंट रखते हैं चीजों को। बिल्कुल। थोड़ा सा डिफरेंट होना भी अच्छी बात होती है। हाँ ये बात भी है। दोस्तें जो है दोनों की सेम है या अलग अलग? अलग भी हैं और सेम भी हैं। ओके, ग्रुप्स बने हुए हैं दोस्तों के? बहुत ग्रुपिंग्स है, लेकिन जो जिनमें ग्रुपिंग्स होती हैं हम उनमें इतना मिलते नहीं है। ओह वाओ, तो ये होता है जो हम मिलते हैं उन्हीं से जो हमारे साथ साथ होती है। जबरदस्त। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में टीचर्स कितने अवेलेबल हैं? हर सब्जेक्ट के हाँ, हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब बिल्कुल। से है। तो वैसे हमारे उसमें दो टीचर्स पर सब्जेक्ट होते हैं, एक subject, जो थ्योरी ले रहे होंगे और एक जो प्रैक्टिकल करा रहे होंगे। ठीक है। और जो टीचर्स आपका साथ आपके इंस्टीट्यूट में हिस्सा बनना चाहते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे खुश अखलाकी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हाँ। होनी चाहिए, एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि टीचिंग तो हर प्लेटफॉर्म पे चल ही रही है। बेशक। एक एनवायरनमेंट, एक स्टूडेंट को इनहेंस करना, ग्रूम करना, वो कहीं नहीं है। तो वो एक क्वालिटी है, उसको डिफरेंस उनको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह एक एनवायरनमेंट लेके चलना है। बिल्कुल। ठीक है। और अभी आपने बताई तादाद, आपके पास अच्छे खासे टीचर्स अभी अवेलेबल हैं जो बच्चों को बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं। और कोई और चाहे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई लिमिटेड चीज हाँ। है, आ सकते हैं। ठीक है। और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टीचर्स? हमारे जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ना, उसमें एक ही टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा वाइज टीचर्स होते हैं हमारे यहाँ। ओके, तो इसलिए जितने कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उस हिसाब से हमारी टीचर्स होते हैं। वाओ, वेरी गुड। और ऐसा नहीं कि एक ही हमने रखा है वो सब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात जी। है। और डिफरेंट चीजों को लेकर चलना एक बिल्कुल। कोई इजी जॉब नहीं है। माशाल्लाह आप लोग अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज से लेकर कोशिश चल यही रहे है हैं। और अच्छा करें, इंशाल्लाह लोग आए तो मुतासिर होकर जाए हमसे। इंशाल्लाह। मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर विजिट करें इनके इंस्टीट्यूट को, जाएं जरा जाकर देखें। वानी एंड वालिया इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एफिलिएटेड सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा एक ऐसी चीज है हमारे मुल्क में जो आपको बेहतर से बेहतरीन बना देती है। और आप जब एक अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं तो आपको ये होता है कि आपको जिंदगी अपनी आसान दिखने लग जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अब जब आप अनपढ़ होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते तो आपको वो दिमाग आपका नहीं खुलता। और तालीम एक ऐसी चीज है जो आपको शऊर भी मैसर करती है, बहुत सी चीजें दिखाती है। जैसे आप लोगों ने अपनी तालीम हासिल की, जब सोचा था कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए? बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन ये था कुछ अपना इंशाल्लाह करेंगे। बस ये था कि कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। वो था, वो जो कुछ ना कुछ होता है उसमें कुछ ना कुछ में नहीं आया था। वो जब बाद में डिस्कवर हुई, सब चीजें हुई कि नहीं इस तरह हम लोगों को लेके चीजों को चलना। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बहुत 100% सपोर्ट, बहुत सपोर्ट। सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया फैमिली में? फादर ने किया सबसे ज्यादा, ओके, माशाल्लाह मोर सपोर्ट अम्मी ने किया, तो माशाल्लाह। हर ने अपना अपना साइड का सबने सपोर्ट किया। ओके, सिबलिंग्स आपके कितने हैं? हम 7 बहन भाई हैं, माशाल्लाह। 3 बड़े भाई हैं और 2 बड़ी बहनें और हैं और 2 हम हैं। वाह, तो सबसे लाडली तो आप दोनों ही होंगी। बहुत लाडले और है ना? सबके लाडले। हाँ माशाल्लाह। खानदान में आपने बताया कि फैमिली में आप दोनों ही भाई जी। ट्विंस हैं, तो एक ना वो लगता है कि यार निराला कुछ लगता है। हमारी अजूबे फैमिली में भी, लगते हैं। हाँ हमारी फैमिली में भी होते हैं ना ट्विंस, तो सब उनको बस एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। वो लोग लकी होते हैं क्योंकि बचपन में जो स्ट्रगल उनके अम्मी अब्बू ने फेस किया होता है उनको प्यार की सूरत में लोग देते हैं। बिल्कुल ये बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लकी हैं इस मामले में। हम उनके नहीं, हम अपने भांजियों के भांजों के सबके भी हम लाडले हैं। हम उनके नहीं, वो हमारे नखरे ज्यादा उठाते हैं। हाय स्वीट। कहने को छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा नखरे वो हमारे उठाते हैं। दोस्तों वाला माहौल है बिल्कुल। खाला वाला को कोई सीन नहीं है, आप ही पुकारते हैं, खाला नहीं पुकारते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, फुप्पी नहीं पुकारते हैं, आप ही। तो दोस्ताना वाला माहौल है, आते कुछ बस वो राज सारे हमें पता होते जो हम अब्बा को नहीं बता रहे होते, फिर हम कन्वे कर रहे होते हैं। वाह, सो स्वीट। अल्लाह पाक आपकी फैमिली में ये मोहब्बत आमीन, प्यार ऐसे आमीन, कायम आमीन। रखे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि ये रिश्ते जो है ना ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के जो पर्सनल बातें भी करते हैं, कभी कभी मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कहीं ना कहीं कोई कोताही हम अपने जिंदगी में लेकर चल रहे होते हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। ये ऐसे खूबसूरत रिश्ते हैं कि अगर आप इनको लेकर साथ नहीं चलेंगे तो जिंदगी में कोई ना कोई अधूरापन रह जाएगा, और उस अधूरापन को पूरा करने के लिए आपके रिश्ते ही आपके काम आएंगे। तो इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। इंस्टीट्यूट के बारे में मजीद जानना चाहूंगी, कैसा माहौल आप लोगों ने रखा हुआ है इंस्टीट्यूट का, जो भी बताना चाहे। हमारी एक कंडीशन क्लासेस हैं, और ऐसा नहीं कि गिच पिच जैसे इंस्टीट्यूट्स में होता है वैसा नहीं है। इंडिविजुअल सीट्स हैं और बिल्कुल हमारा वेल पब्लिश, जिसे कहा जाए वेल सेटल हर चीज़ हुई हुई है। क्लासरूम्स बहुत अच्छे बनाए हुए हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए,
और बाकी कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं और इंडिविजुअल है। ये नहीं है कि कोई गिच पेच के साथ बैठ रहा है, जगह नहीं है तो खड़ा हुआ है कोई स्टूडेंट, जैसे हम सब इस दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल। तो हम गर्मी, लाइट नहीं होती थी स्कूल में, हाँ। गर्मी पंखे बंद हुए में बैठे में पढ़ रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में स्टैंड बाय जनरेटर है, तो आप गर्मी में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अब तो ये गर्मियों का सीजन आया है, जनरेटर के बगैर तो गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है, और इतनी गर्मी है और इतना जबरदस्त आप लोगों ने सिस्टम। अच्छा, सब चीजों को मैनेज करना आसान होता है? इंस्टीट्यूट की सारी चीजें, फिर फैमिली को भी देखना, मैनेज कर पाते हैं दोनों आप लोग? थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम दो एक साथ होते हैं ना तो थोड़ा आसानी हो जाती है, स्ट्रेंथ बन जाते हैं। बिल्कुल कि अच्छा अगर मैं यहाँ हूँ तो वालिया वहाँ पे टाइम दे रही है, या मैं वहाँ हूँ तो वालिया यहाँ टाइम दे रही है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये बहुत आसानी है हम दोनों में। वेरी गुड, माशाल्लाह। जो लोग भी आपके इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर्स हो, तो उनसे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हम उनको कहेंगे कि आप आइए हमारे साथ कोलैब कीजिए, क्या पता हम आपको अपना सेटअप दे के आप रन कीजिए। बिल्कुल। और कोई हमारा कैंपस भी अगर लेना चाहे तो हम ओपन इन्विटेशन, आइए बात कीजिए, एक दफा विजिट जरूर करें। विजिट जरूर कीजिए, बिल्कुल विजिट करें, बात करें। बिल्कुल। जी, कुछ कहना चाह रही? ऐसा है कि जब तक आप निकलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या है ना, तालीम के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े तो चले जाएं। बिल्कुल। और हम तो अभी कराची में ही मौजूद हैं। हाँ, आप लोग गए ना चाइना कोर्सेज के लिए, तो ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे टीचर्स और ऐसे जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं लोग आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि एक दफा जाएं कि इंस्टीट्यूट देखें, जरा माहौल देखें, हर चीज देखें और फिर दूसरों को बताएं, क्योंकि जब अच्छी बात आप फैलाते हैं ना तो ये सदका जारिया होती है। आप उनको दूसरों को बताएंगे, फिर उनको फायदा होगा, और आपके सिर्फ बताने से अगर किसी का फायदा होता है तो इससे अच्छी क्या बात? बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना? बिल्कुल। मैं यही सोच रही हूँ अपने सारे दोस्तों को कहूँ कि जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में वो एक दफा वानी एंड वाली इंस्टीट्यूट जरूर जाए। अच्छा, नाम किसने सजेस्ट किया था कि ये नाम रखते हैं? आप दोनों के नामों के शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये? अम्मी का हमेशा से बहुत एम रहा बेसिकली कि कुछ भी हम स्टार्ट करें तो उसमें हमारा नाम आए। अच्छा, तो ये आइडिया जो है ये मेरी अम्मी का आइडिया है। माशाल्लाह। अच्छा, जब कोई आपने सोचा होगा, फैमिली में बताया कि हम इस तरह का इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, तो सबका रिएक्शन कैसा था? सब बहुत खुश थे, सबने कहा कि अच्छी चीज है, अच्छी बात है, अपना स्टार्टअप करना, ये सब चीजें जो उन्होंने कहा जो हो सकेगा हम भी करेंगे। तो काफी हद तक पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, काफी हद तक जो चीजें जैसे नाम है, चीजें हैं, इन सब चीजों में तो पेरेंट्स ने ही बड़ा आगे चढ़ के जिसे कहा जाए पार्टिसिपेट किया कि नहीं बस यही होना चाहिए। उन्होंने उसके आगे कुछ सुना है, हमने आगे पॉसिबिलिटीज रखी। हाँ। कि हो सकता है क्योंकि नया नाम है, लोगों को तो हो सकता है क्योंकि हमारे होता है ना कि अगर इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स हैं, तो एक हैशटैग के साथ वो कॉमन चीजें चल रही है। एग्जैक्टली। अब वो इस तरह जब कोई चीज इंटरनेशनल नई चीज आएगी तो जाहिर सी बात है लोगों को अंडरस्टैंड करने में, उनको समझाने में एक टाइम पीरियड वो चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही। मैं चाहती हूँ आप डिटेल में समझाएं लोगों को, क्या क्या नई चीजें जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों के लिए लेकर आए हैं। सबसे अहम चीज तो ये है कि हमारे जो टीचर होंगे वो इंडिविजुअली सबको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है। अगर वो प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो इंडिविजुअली सबको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने करा दिया, पीछे वालों ने देखा नहीं, क्लास खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हम खुद क्लास में भी होंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट से। ऐसा नहीं कि हमने स्टूडेंट टीचर को कह दिया पढ़ाएं तो वो पढ़ा रहे हैं, हमें पता भी नहीं किया क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। हम क्लास में भी कभी बहुत दफा होगा कि हम उनके साथ बैठे हुए होंगे, वाह, कि टीचर को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कन्वे हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हम बहुत अपने नजरों में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट चल रहा है तो बस चल रहा है। मकसद क्या था इंस्टीट्यूट बनाने का? मकसद आवाम की खिदमत करना है, बेसिकली स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मोटिव है। और इन कोर्सेज में जैसे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमारे में उसमें आती है फीस स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबसे अहम चीज हमारे माशरे में यही है। हम खुद भी जब अक्सर विजिट करते हैं चीजों को तो अक्सर 10 लोग बैठे होते हैं, यही बोल रहे होते हैं यार नहीं कर सकते, कैसे करेंगे। तो हमारा इंस्टीट्यूट उसके लिए हाजिर है। आप इस चीज को नहीं सोच के रुके कि नहीं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप करने वाले बने, हम कराने वाले बैठे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तो बात। ये एक अहम पॉइंट था हमारे इंस्टीट्यूट में करके हम ही करेंगे। अगर कोई जिसके पास नहीं भी होगा तो भी हम कराएंगे, बस करने वाला बंदा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपको करना है या नहीं। आप कितना पोटेंशियल रखते हैं, आप कितने अपने अंदर हिम्मत रखते हैं, ये आप ही हमें बताएंगे। हम कैसे करेंगे इस चीज को? बिल्कुल, हम तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एग्जैक्टली। डिप्लोमा और कोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ? हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर है, इकोकार्डियोग्राफी है,
और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, स्पीच थेरेपी है, अमेजोन है, और बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो भी आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत जल्द आएंगे बहुत इंशाल्लाह। जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर वो यहाँ पर ही आप लोग इंट्रोड्यूस बिल्कुल, करेंगे। आप हमें बुलाएंगे, हम आपके पास से आगाज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे तो आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया और ये बातों में बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के बारे में भी जाना, इंस्टीट्यूट के बारे में भी जाना। कोई ऐसी बात जो आप सोचते हैं कि लोगों को बतानी चाहिए, कुछ मुनफरिद आपके इंस्टीट्यूट में जो लोगों के दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं है? हमने जैसे अर्ज किया कि हम काउंसलिंग बहुत अच्छी करेंगे स्टूडेंट्स की। हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो अब बहुत इधर उधर डिग्री लेके घूम रहे हैं। ठीक तो है। मैं कहूंगी कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, कोलैब कीजिए। हम आपको प्लेटफॉर्म हर चीज जैसे भी जो भी हो सकेगा हम आपकी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल। दी आप लोगों जाए। ने जिक्र किया आप चाइना भी गए थे, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज किए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमने बेसिकली लैंग्वेज कोर्स किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत दोस्त बनाए वहाँ पे, बहुत अच्छा टाइम रहा, यादगार रहा। अच्छा, बहुत ज्यादा। कितने टाइम आपने वहाँ गुजारा? 1 साल गुजारा हमने। वाओ, कुछ चाइनीज जबान आई कुछ? हम चाइना पहले भी विजिट कर चुके थे। Okay. हमने जैसे कहा ना, हम थोड़ा इंटरनेशनल टूर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। वाओ, जैसे माशाल्लाह। इसमें हम पेरिस है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, श्रीलंका। यूके। तो हमने वाओ। सब चीजें विजिट की हुई है। थोड़ा इंटरनेशनल रहा है हमारा ब्रिंगिंग में, माशाल्लाह। तो हम लोग उसी चीज को ही थोड़ा सा प्रमोट कर रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है जब आप पेरिस का ट्रैवलिंग करते हो ना, वो चीज अलग होती है। और जब अकेले जब आप अकेले आप करते हो ना सेल्फ मेड पे, तो आपका वो उस लाइफ में जमीन आसमान का फर्क कंफर्ट होता जोन से है। बाहर आ जाता है ना अपने। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ हर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मैं कहूंगी हर स्टूडेंट एक नाइट टाइम अपने सेल्फ मेड से अपने आप को जरूर दे। आपको पता चलता है आप अकेले होकर आप क्या कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, आप क्या समझती हैं? कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए या जहानत? क्योंकि हमारा रट्टाफिकेशन बहुत होता है कि बस रट लो रट लो रट लो रट लो, ये होना चाहिए या एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि आपने हेडिंग याद कर लिया और अंदर का मफहूम आपने खुद लिख दिया? क्या समझती हैं आप? मैं कहती हूँ रटिफिकेशन हर दफा काम नहीं करता। नहीं काम करते, एग्जैक्टली। तो आपके अंदर अपनी जहानत होनी चाहिए, अपनी स्किल्स होनी चाहिए कि अगर आप किसी से कोई बात करें, जरूरी नहीं है आपने वो चीज नहीं पढ़ी तो आप कैसे बोलेंगे। हाँ, तो टैकल आप करना आना चाहिए। टैकल आना, हैंडलिंग करना आना चाहिए आपको चीजों को, कि कुछ भी हो अच्छा चले, आपको नहीं भी आता, अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गलत भी बोला कोई बात नहीं, जैसे आपने गलतियों से सीखता है, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आपने गलती की यार पता नहीं शिट क्या कर दिया। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए अपनी हर चीज से। एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत से हमारे स्टूडेंट्स होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई का इतना बर्डन होता है, तो वो पढ़ाई को जो ना लोड समझ के पढ़ते हैं। अगर आप इंजॉय करके पढ़ेंगे तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। बात ये है ना कि प्रेशर जो आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? इंस्टीट्यूट से आता है, स्कूलिंग से आता है। वही बात है ना कि उनके पास वो चीज फैसिलिटी है ही नहीं। एग्जैक्टली। अगर आप स्टूडेंट को काउंसलिंग करेंगे, आप उनको टेक ओवर करेंगे कि नहीं भाई हम आपको इस तरह इतनी स्पेस दे रहे हैं, आप इतने टाइम में इस चीज को कवर करें, स्टूडेंट क्यों डिप्रेशन में जाएगा? एग्जैक्टली। तो आपके यहाँ ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट में कि काउंसलिंग भी होती है। बिल्कुल, बात को यहीं से बिल्कुल। कंटिन्यू करते हैं। वालिया, वालिया ना? बिल्कुल। हाँ, नाइस। शो के एंड तक मुझे नाम याद हो जाएगा। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और आज मेरी मुलाकात हुई है 2 ट्विंस बहनों से। और मेरी जैसे हमेशा हर लड़की से मुलाकात होती है तो मेरी दोस्तें और सहेलियां बन जाती हैं। स्टार्टिंग में मैं सहेली बोलती हूँ, उसके बाद तो मेरा ऐसा रिश्ता पक्का वाला हो जाता है कि फिर एंड में ये होता है कि भाई हमारी पक्की वाली दोस्ती हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन से शर्फ मुझे हासिल है और ये बरकरार है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा उम्र भर मेरे साथ ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग रहे, क्योंकि बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जिनकी दोस्तियां जल्दी हो जाती हैं। और जो सड़े हुए लोग होते हैं ना, जो सड़ू बन के बैठे रहते हैं, उनकी बात ही नहीं होती और दोस्तियां ही नहीं होती। तो अब जब दोस्ती हो चुकी है तो मैं चाहती हूँ कि अब इंस्टीट्यूट से हट के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सही है, रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? और मुझे बताइएगा वानिया कि वालिया को खाने में क्या पसंद है? दोनों की एक ही चॉइस है खाने पीने में या डिफरेंट डिफरेंट है? थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक मूड है। के हिसाब से भी होता है, सही है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम एक जैसा ही पसंद करते हैं। बिरयानी किसको ज्यादा पसंद है? मुझे ज्यादा पसंद है। ओके। और वालिया को? मैं भी शौक से खाती हूँ, लेकिन थोड़ा 1% कम। ओके। और ज्यादा फूडी कौन है? मैं ज्यादा फूडी हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। क्या क्या सबसे ज्यादा पसंद है? बिरयानी का आपने जिक्र किया, फास्ट फूड कौरमा, बहुत पसंद है। हाय 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 हाय, फास्ट फूड। मैं इस पे एक कैंपेन चलाऊंगी कि फास्ट फूड जो है वो मुज़िर सेहत है, लेकिन फिर भी जब दिल चाहता है, मैं हाँ। खुद भी इस मामले में बहुत ही चोर हूँ, जब सामने आ जाता है जिंगर बर्गर और वो चीख चीख के पुकार रहा होता है कि मुझे खा लो। है ना? ऐसे ही होता है। अच्छा, और आइसक्रीम्स वगैरह, शेक्स वगैरह, बाहर जाने का आउटिंग किसको ज्यादा पसंद है? मुझे पसंद है आउटिंग,
बहुत आउटगोइंग भी रहते हैं हम लोग। ठीक है। हमें बहुत दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक दूसरे को लेते हैं, निकल जाते हैं। वाओ ये अच्छी बात है जब दो बहनें एक साथ हैं, एक दिन पैदाइश हुई है और एक ही वक्त में 3 मिनट। बड़ी कौन है आपने बताया? मैं 3 मिनट बड़ी हूँ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। कितना रोब है? रोब तो ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये अच्छी एक अपनी स्पेस भी है, एक रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि और ये होता है ना कि मतलब अगर बहनें हैं तो तू तेरा वाली चीज नहीं है। हाँ ये अच्छी बात। सबसे अच्छी बात ये है, अगर जैसे अब हम लोग जैसे ईद के जोड़े हैं, बर्थडे के जोड़े हैं, जो भी है ड्रेसिंग वगैरह हैं, वो सब वानिया पसंद करके लाती है। ओके। और उसमें मुझे और गिफ्ट भी मैं ज्यादा देती हूँ। गिफ्ट भी वानिया थोड़ा ज्यादा देती है। वाह भाई वाह। तो आप क्यों इसमें कोताही बरतती हैं वालिया? कभी होता है किसी वक्त नहीं हो पाता मेरे से, मैं भूल जाती हूँ। ये होता है कि वानिया हमेशा इस चीज का बहुत ख्याल रखती है। ओके। अच्छा वानिया की तो मैंने बहुत सुना है वानिया नाम, लेकिन वालिया नाम डिफरेंट है, इसके मीनिंग क्या है? खुदा का दोस्त, वली से निकला है। माशाल्लाह। और वानिया की मीनिंग क्या है? खुदा का तोहफा। माशाल्लाह जबरदस्त। और ये नाम किसने रखा था? वालदा। ओके। मतलब हमारे यहाँ भी ये होता है। हमारे नाम तो खैर मेरी दादी ने रखे थे मेरा नाम, क्योंकि पहले होता था ना कि भाई हमारे सुसा रखेंगे या सास रखेंगी नाम। मैंने लेकिन ये रिवायत तोड़ी, मैंने अपनी बेटी का नाम खुद रखा। इनाया मेरी बेटी का नाम है। तो मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, नाम जो है ना कुछ ऐसे होने चाहिए कि माँ को इख्तियार होना चाहिए या वालिद साहब को इख्तियार दे दे गलती से। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ना थोड़ा ये होता है कि नहीं अम्मी रख ले, अब्बू रख ले नाम। ये भी अच्छा ट्रेंड है। लेकिन जिनके माशाल्लाह ज्यादा बच्चे होते हैं वो वालिद भी रख लें, वालिदा भी रख लें और फैमिली भी रख ले, तो जरा ये बैलेंस बरकरार रहता है। शॉपिंग का ज्यादा किसको शौक है? दोनों को नहीं है। ओहो। ऑनलाइन शॉपिंग? डिपेंड करता है, मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इन सब चीजों का शौक होता है, वो मैं करती हूँ। ठीक है। बाकी जो लड़कियों वाली जो शॉपिंग होती है ना, मेकअप ये सब चीजें, ये बिल्कुल शौक नहीं है। हाय लेकिन आपने मेकअप तो बड़ा अच्छा किया। हाँ। ये तो अभी थोड़ा सा ऑन ईयर आना था ना। ओके। वरना हम लोगों को बिल्कुल इस चीजों का शौक नहीं रहा। अच्छा वेरी नाइस। आप हमें जब भी आप मिलेंगी ना, हम बहुत सादा में मिलेंगे आपको, ओके। क्योंकि बहुत सादा तरबियत, सादा मिजाज वाले लोग हैं हम। अरे ये अच्छी बात है, ये अच्छे होना चाहिए। सादगी जो है वो खवातीन की जीनत होती है, ये अच्छी बात बिल्कुल। एक नेचुरल ब्यूटी आप लड़कियों को हमको मिली है, हम क्यों उस चीज को छुपाएं? हाँ ये बिल्कुल सही सही बात ना, है। जब हम नेचुरल इतने अच्छे हैं, और ये नहीं है कि अगर कोई काला है, नीला, पीला तो बुरा है। हर नेचुरल चीज खूबसूरत है। बेशक। आप उस चीज को लेके चले, आप उस चीज को कैरी करके चले। हाँ छुपाना क्यों है? बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ने बनाया, खूबसूरत ही बनाया सबको। बेशक अल्लाह की तख्लीक में कोई ऊंच नीच हो ही नहीं सकती है। और बंदा क्यों किसी को जजमेंट करेगा? हाँ। उसकी क्या, जिसे कहा जाए, हम उसकी राय क्यों इम्पोर्टेंस रखेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने आप को नेचुरली लेके चले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट थिंग। हाँ नो डाउट ये होना चाहिए। आपको जितना मतलब कुछ लड़कियां होती है जिनको शौक होता है हाँ, ज्यादा, शौक की बात मेरी तरह। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है रोज सोचती हूँ कि आज मैंने लाइट मेकअप करना है, लाइट मेकअप करना है। लेकिन जब मेकअप मैं करने बैठती हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेकअप डार्क ना हो जाए। और मैं तो कहती हूँ शौक भी पूरे करने चाहिए। हाँ शौक मुझे ये इंतहाई तौर पर, पहले तो मुझे मौका मिलता था कि मैं अपने घर में जो है ना अपनी कजन्स वगैरह का मेकओवर करके उनको चुड़ैले बना दिया करती थी बचपन में। आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सीन हो जो आपने अपने कजन्स के साथ किया हो? बचपन में होता है ना कभी गलती से कोई गिर गया, धक्का दे दिया, या किसी मेरे भाई ने मेरे कजन को वो रस्सी बांध के नहीं सूली पे चढ़ा देते, इस तरह से करने वाले थे। वो तो शुक्र है स्टूल गिरने से पहले मेरी अम्मी आ गई, वरना तो हमारा कजन जो है वो चला जाता दुबई। जी आपका कोई ऐसा वाकया? ऐसा वाकया नहीं है, क्योंकि हम बहुत नजरों में रहते हैं फैमिली के। ठीक है। क्योंकि ट्विंस थे तो सब अपने बीच में हमें रखते थे। हमारी जो पहली भांजी है, हमें उसमें सिर्फ 5 साल का फर्क है। ओ माशाल्लाह। तो हमने उसके साथ बहुत खेला है, बहुत गिराया है, उसको ज्यादा तंग किया है। क्योंकि हमारे लिए वो पहली छोटी बच्ची, आप कह ले, पहला बच्चा हमारे सामने आया, तो हमारे लिए वो एक गुड़िया टाइप की थी। हाय स्वीट। सबसे छोटे आप लोग हैं? ब्रदर सिबलिंग्स में हम लोग छोटे हैं। ओके। जब तो फिर आपके बाद तो फिर वो ही आई ना, तो उनके साथ तो ये सब होना लाजिम था। बिल्कुल लाजमी था। हाँ। मुझे मेहंदी का शौक था, तो मैं मेहंदी सबके लगा के, सबके मैंने हाथ खराब किए हैं, और सब शौक से लगवाते भी थे, वो तारीफ भी करते थे। तारीफ भी करते थे। मेरे साथ भी ये होता था। मेरी कजन भी तो बस चुड़ैल बनाती थी कसम से। तस्वीरें हैं हमारे पास अभी भी। वो भूत बना के, उसकी आंखें बड़ी थी, गाय वाला लाइनर लगा दिया करती थी, वो भैंस लगती थी लिटरली। लेकिन मेरे घर में सब तारीफ करते थे, बहुत अच्छा मेकअप मैं पूछी थी अच्छा किस एंगल से लग रहा है ये बता दो बस। हाँ बस उनको बस कहते हैं ना अंधों में काड़ा राजा होता है, तो वो वाली कहानी हो जाती है। मैं मेहंदी भी लगाने का शौक रखती हूँ, कभी कभी सबके हाथ गंदे कर देती हूँ, लेकिन लोग ये अल्लाह पाक इज्जत देता है वैसे इंसान को।
मैंने स्कूल में भी काफी दोस्तों के, टीचर सबके लगा, सबने कहा नहीं बड़ी अच्छी है, और अल्लाह जाने कैसी लगी थी, कैसे लोगों को ये पसंद मैं है। कह रही हूँ ना, आपको अल्लाह पाक इज्जत देता है, ये आपके नसीब में लिखी होती है, जो आपको मिलकर ही रहती है। लेकिन अच्छा, शॉपिंग का दोनों को सेंस नहीं है, तो शॉपिंग मतलब शौक नहीं है, तो शॉपिंग का किस तरह से मैनेज करती हैं? घरेलू चीजें खरीदने का शौक है, ग्रोसरी वगैरह? नहीं, ग्रोसरी तो हम बिल्कुल भी नहीं देखते। ओके। वो सब कुछ अम्मी सब कुछ उस पे होता खाना पकाने का शौक है? बिल्कुल भी नहीं, हाय, चलो कोई तो आया मेरी तरह। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाइना में हमने बहुत अच्छा मैनेज किया था, क्योंकि हाँ। खाना पीना तो ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखा, जलाया भी। हाँ। तो वहाँ हमने सीखा, क्योंकि अम्मा अब्बा तो थे ही नहीं। और वहाँ पे कितनी आपको याद आई होगी ना कि अल्लाह, घर वालों सबसे की। ज्यादा कुक याद आया हमें। काश कि तुम यहाँ होते। उनको भी अपने साथ सूटकेस में पैक करके ले जाते। उस वक्त यही दिल कर रहा था हमारा। अच्छा, लड़कियां हम किसी तरह मैनेज कर ही लेती हैं, ऐसा नहीं कि Exactly. अगर किचन में नहीं गए तो कुछ आता नहीं है। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से होता है हमारे अंदर कि अम्मी के साथ रहते हैं, बहनों के साथ रहते हैं, सुन रहे होते हैं, इतने मॉर्निंग शोज में देख रहे होते हैं, मतलब अब तो कुछ भी चीज मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। हर चीज आपके पास नेट पे, गूगल पे अवेलेबल है, जो करना चाहे वो कर ले। वाह भाई वाह, ये उनको तो फास्ट फूड खाने का शौक है। आपको क्या चीज खाने का शौक है? मैं ज्यादा स्टेक्स टाइप चीजें बहुत ज्यादा शौक से खाती हूँ। ठीक है। हाँ, और बर्गर, फास्ट फूड वगैरह भी है। ओके, ऐसा है। अच्छा, दोस्तों की जब गैदरिंग होती है तो सबसे ज्यादा गप्पे कौन लड़ाता है दोनों में से? मैं टॉकेटिव पर्सन नहीं हूँ। ओके। वालिया थोड़ी सी टॉकेटिव है। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते नहीं तुम तो बहुत बात होनी हो। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही बात कहूंगी कि आप अच्छा बोलती हैं। वालिया भी अच्छा बोलती है, लेकिन वालिया कम कम बोल रही है, आप ज्यादा जो है वो बोल रही है। ये कभी कभी हो जाता है कि वालिया कम बोल रही होती है, मैं ज्यादा बोल रही होती हूँ, लेकिन अच्छा। मोस्टली वालिया ज्यादा बोलती है। ओके। मेरी जिससे जैमिंग हो जाती है तो फिर मेरा स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। फिर मेरा स्टॉप नहीं होता। अच्छा। अच्छा, ये एक होता है ना कि अब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वाइब्स आपको आती हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बीइंग अ जेमिनी मुझे बहुत अच्छी से वाइब्स आ जाती हैं, पता चल जाता है हाँ भाई सामने जो बैठा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है और क्या क्या मसले मसाइल हैं, वो मुझे पता चल जाता है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ होता है जो आप बात कर रहे होते हैं तो वाइब्स कैचर हैं, वाइब्स आ जाती हैं? मेरी छठी चीज बहुत तेज है। हाय माशाल्लाह। तो जैसे आपने कहा वाइब आ जाती है, बिल्कुल वाइब आ जाती है। हाँ। समझ भी लेते हैं बंदों को, पता चल जाता है कि अच्छा पागल बना रहा है अभी। हाँ। अच्छा उल्लू समझ रहा है, शक्ल पे जाके हमें मासूम समझ रहा है। तो ये सब कुछ भी होता है, लेकिन हम समझ लेते हैं। अच्छा अच्छा, खवातीन जैसे आप माशाल्लाह अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, इंस्टीट्यूट भी आप लोगों ने बनाया, तो जो खवातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही, उनको एक पहला स्टेप देखना है या वो सोच रही हैं कि किस तरह से शुरुआत करें, तो सबसे पहली चीज आप क्या समझती है कि ये चीज होनी लाजमी है, उसके बाद अल्लाह पाक जो है सब कुछ आसान कर देते हैं? सबसे पहले तो आप हिम्मत लाइए करने की, ठीक है। और जब इरादा करें तो आप उस पर खड़े रहने का अहद करें कि जो हम करना चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। ठीक है। तो जब तक आप माइंड नहीं बनाएंगे तब तक आप कर नहीं सकते। रही बात जो खवातीन है जो अगर वो घर पे रहना चाहती, रह के करना चाहती हैं या बाहर रह के चाहते हैं, तो हमारा अमेजोन कोर्स बहुत अच्छा है उनके लिए। ठीक है। ऑनलाइन बैठे आप करें, कुछ भी करें आप। ओके, तो वो घर बैठे भी कर सकते हैं? ऑनलाइन बिल्कुल घर होता है, अमेजोन होता ही ऑनलाइन है। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो आपसे राब्ता करें तो इसमें भी बिल्कुल कोई ना करें। कोई चीज हल निकल अब वो सकता कहे कि हमें घर बैठे पढ़ना है तो हम ऑनलाइन को अरेंज करा के देंगे, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी है। है। वाओ, ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स वगैरह अगर आप वो बताना उनके हिसाब से हम स्टूडेंट्स के वही हमारे बैचेस होते हैं, मॉर्निंग होते हैं, आफ्टरनून होते हैं, इवनिंग होते हैं, तो जो उनको आसान लगे उनसे कहेंगे हम वीकेंड पे पढ़ेंगे, हम वीकेंड क्लास उनको अरेंज करके देंगे। ओके, दैट्स तो वेरी हम गुड। बहुत स्पेस के साथ चल रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप आए तो वो ऐसे ही निराश होकर चले या बात नहीं बनी या कुछ ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो कोई ना कोई वे आउट निकाल के ही हम आपको भेजेंगे इंशाल्लाह। दोनों सिस्टर्स में जो फैमिली की तरफ से या आप दोनों में किसको क्या लगता है कि कौन ज्यादा जहीन है, कि मतलब यार ये आइडिया देता है या ये आइडिया देती है तो बस आइडिया अच्छा होता है और बात जो है वो पते की करती है, कौन? वानिया का ज्यादा रोल है इसमें। ठीक है। ठीक है, मेरा ये है कि मैं अगर ज्यादा शेयरिंग करती हूँ, अगर ज्यादा मेरा टॉक होता है तो वानिया के साथ ही होता है। और उसका सबसे अहम पॉइंट यही होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरे जहन में नहीं आ रही होती है, वो इसके जहन में ऑलरेडी आ चुकी होती है। ओके। तो फिर ये होता है कि फिर वानिया कन्वे करती है चीजों को। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि इंसान को सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो आइडिया मैं दे देती हूँ, फिर वालिया स्टार्ट होने जाती है। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। ये तो चीज अच्छा है। होती है, ये बहुत अच्छा हमारे पास ये स्कोप है दोनों में कि अगर मैं कहूँगी कि यार वालिया तुम कर दो जरा, ये बात है, ये चीज है, ये वो है, तो फिर वालिया ऑन लोगो हो जाती है।
जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है और तमाम बहनों में, तमाम फैमिली में इस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ पर टाइम जो है वो 4 मिनट हमारे पास गालिबन रह गए हैं। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को क्या कहेंगी, किस तरह से जिंदगी को जो है वो आगे लेकर चलें? कॉन्फिडेंस समझती हैं सबसे ज्यादा अहम जरूरत जिंदगी की चीज है, या जो भी आप कहना चाहें नाजरीन से? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। सो ट्रू। और आप थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। आप कोई बात करते हैं ना, लोग पहले नेगेटिव में आ जाते हैं कि ये यार हमारी ऐसा कौम ये का है, अलमिया वो है। बिल्कुल। तो पहले पॉजिटिव रहना सीखें आप। हर इंसान में सब चीजें होती हैं, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है ना? अच्छा देखें, बुरा तो हम खुद भी जानते हैं हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये बात है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आप एक्सेप्ट भी कीजिए, उसके अंदर आप चेंज भी लेके आइए। जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने हिसाब, आपको बहुत चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। सोच को, अपने आदत को, अपने अंदाज को, रहन सहन को वक्त के साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये मैं कहूंगी कि आप सोच पे आप बहुत काम कीजिए, उस चीज को आप चेंज कीजिए। बिल्कुल, बहुत जरूरत है हमारी इस चीज को। एग्जैक्टली, मस्बत सोच रखेंगे तो मस्बत ही होगा। जैसा गुमान रखोगे वैसा पाओगे, ही अल्लाह ताला पाओगे। फरमाते हैं। तो आप अच्छा गुमान रखें तो अच्छा ही मिलेगा अच्छा ही इंशाल्लाह। इंस्टीट्यूट के हवाले से क्या कहेंगी वानिया? लोग आपके पास आए, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, राब्ता कर सकते हैं वानिया से भी, वालिया से भी। कोई ऐसी चीज जो आप एंड में कहना चाहें लोगों से? मैं ये कहूंगी कि जो भी हमने जितना कहा है, आप आइए और आप देखिए कि जो हमने कही उससे कोई बात आपको अलग नजर आ रही है, हम वहीं बैठोगे, आप हमें वहीं बोलिए बिल्कुल कि आपने ऑन एयर ये बात कही थी, ये तो है नहीं। हाँ, ये आप बहुत बड़ी आप बात हमसे ये बात की, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आप भी एडवाइस दीजिए कि आप ये कीजिए, हम वो भी सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है। आइडियाज जो है वो बिल्कुल अपने आइडियाज discuss आप करें। दीजिए। तो मैं हमारे बिल्कुल नहीं है कि नहीं आप सिर्फ आइए, एडमिशन लीजिए और पढ़ाइए और चली जाइए, बिल्कुल नहीं। आपके पास कोई एक अच्छा आइडिया, आप आइए, हमसे बात कीजिए, कॉलेब कीजिए। वाओ, दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छा चांस है नाजरीन आप लोगों के लिए वालिया की जानिब से। और बढ़ते हैं वालिया की जानिब, वालिया से जानते हैं उनके तासुरात। बताइए वालिया, क्या पैगाम देना सबसे चाहिए? इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी फैमिली में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, क्योंकि इनसे बढ़ के दुनिया में कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता। अगर आपके घर में ही आपके जब दोस्त मौजूद हो, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एक सेफ साइड देने के लिए, फिर आप बाहर चीज को ढूंढेंगे नहीं। फिर आपको एक स्कोप भी देंगे, आपको होप भी देंगे, वे आउट भी देंगे। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे माशरे में फैक्टर यही आता है कि माँ बाप अपने आप में तो लगे होते हैं, अपने बच्चे तक वो चीज कन्वे नहीं करते। तो सबसे जरूरी है कि पहले आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनकी काउंसलिंग। सबसे बच्चे की जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो घर से ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अगर आप घर से ही जब बच्चों को इस तरह नहीं निकालेंगे तो कोई दूसरा क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है। वालिया ने बहुत ही ब्यूटीफुल पैगाम दिया है और डॉक्टर्स की और टीचर्स की नीड है इन लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आप दोनों का, वानिया और वालिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात। इंशाल्लाह आप भी हमारे से ट्राई, ओपन इन्विटेशन है आपको। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकश फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफिज।